बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का। स्टूडेंट आपका जो 2025 का जो एनुअल एग्ज़ाम होगा फेडरल बोर्ड का, वो उसमें जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा वो इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर के मुताबिक आएगा। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इस पेपर का जो सेक्शन बी था उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 तक कर लिया था। तो आज हम लोग सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट के सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 क्या है। तो पार्ट 11 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्ट 11 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड वेदर f of x is equal to x power 4 minus 4x plus 5 whole power 5 shows relative maximum, relative minimum or neither at critical value x is equal to 1। यानी स्टूडेंट आपके पास एक फंक्शन गिवन है और फंक्शन गिवन क्या है, फंक्शन है कि f of x इक्वल है x पावर 4 माइनस 4x प्लस 5 होल पावर 5 है और जो क्रिटिकल वैल्यू है वो गिवन है। क्रिटिकल वैल्यू क्या गिवन है कि x इज इक्वल टू 1 है। आपने ये बताना है कि एट दिस क्रिटिकल वैल्यू either this function is relative maximum or relative minimum or neither। यानी आपने यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 1 जो गिवन फंक्शन है वो मैक्सिमम हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे या मिनिमम हो रहा है या नाइदर है, ये बताना है। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट आपने अपनी बुक में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा हुआ है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x एक फंक्शन है तो इसमें अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x डोमेन की किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में मैक्सिमम होता है और कहां पर मिनिमम होता है, तो इसके लिए आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपने बुक में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये होता है कि उसके 3 पॉइंट्स होते हैं और फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि इफ f dash of x मींस कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f of x is greater than 0 at x is equal to a। यानी डोमेन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a पे जो f डैश ऑफ x है वो ग्रेटर देन 0 हो तो फिर हम कहते हैं कि देन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी जो f ऑफ x होगा वो क्या होगा, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और सेकंड पॉइंट ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का कि इफ f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 एट x इज इक्वल टू a। यानी डोमेन की वैल्यू a के ऊपर अगर जो गिवन फंक्शन है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी f डैश ऑफ x इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो एट x इज इक्वल टू a पे तो देन जो फंक्शन है f ऑफ x दैट विल बी डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a। तो फिर हम कह सकते हैं कि देन f ऑफ x विल बी डिक्रीजिंग यानी डिक्रीज कर रहा होगा कहां पर, एट x इज इक्वल टू a पे। और थर्ड पॉइंट है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कि इफ f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो अगर 0 के इक्वल हो डोमेन की किसी वैल्यू के ऊपर तो देन f ऑफ x इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। f ऑफ x इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम एट x इज इक्वल टू a। यानी अगर
डोमेन की किसी वैल्यू के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हो। यानी मैं अगर कहता हूं लेट्स सपोज एट x इज इक्वल टू a f डैश ऑफ x जीरो के इक्वल है, तो देन जो फंक्शन होगा यानी जो f ऑफ x होगा वो एट x इज इक्वल टू a पे या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब ये जो थर्ड पॉइंट है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का, ये हमें सिर्फ ये बता रहा है कि फंक्शन कहां पर मैक्सिमम होता है या कहां पर मिनिमम होता है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। जस्ट ये बताता है कि अगर एट x इज इक्वल टू a पे f डैश ऑफ x इक्वल टू जीरो, तो देन जो फंक्शन f ऑफ x है वो या तो मैक्सिमम होता है या तो मिनिमम होता है। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए कि एट x इज इक्वल टू a जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसके लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लेना होता है। यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमें चेक करना होता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, इसके दो पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि इफ f डबल डैश ऑफ x is greater than 0 at x is equal to a, where f dash of x is equal to 0। यानी अगर यहां पर at x is equal to a यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होता था, उसी पॉइंट के ऊपर अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो तो फिर क्या होगा, फिर हम कहेंगे कि देन f ऑफ x विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू a। और सेकंड पॉइंट है कि इफ f डबल डैश ऑफ x इज लेस देन 0 एट x इज इक्वल टू a, वेयर f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, तो देन f ऑफ x विल बी maximum at x is equal to a। यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में जो थर्ड पॉइंट था, वो थर्ड पॉइंट हमें क्या बता रहा था कि अगर f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 हो एट x इज इक्वल टू a, तो देन जो फंक्शन होगा वो आइदर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब इस बात को चेक करने के लिए कि फंक्शन एट x इज इक्वल टू a मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो उसके लिए आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या करना है कि जो f ऑफ x है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और उस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर x की जगह a पुट करना है, और अगर x की जगह a पुट करने के बाद जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो अगर ग्रेटर देन 0 आता है, तो फिर जो फंक्शन होगा f ऑफ x दैट विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू a होगा। और अगर एट x इज इक्वल टू a पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये लेस देन 0 आता है, वेयर f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 हो, तो देन फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a। अब बात स्टूडेंट ये भी याद रखें कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होता है, दैट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे यहाँ पर थर्ड पॉइंट्स में यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के थर्ड पॉइंट में इफ f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन f ऑफ x इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम एट x इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, क्योंकि अब एट x इज इक्वल टू a f डैश ऑफ x 0 के इक्वल होता है, तो देन at x is equal to a is called critical value of the function कहलाएगी। यानी क्रिटिकल वैल्यूज किसी फंक्शन के वो पॉइंट्स होती हैं, वो वैल्यूज होती हैं जिन पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 4x प्लस 5 होल पावर 4 एट क्रिटिकल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम है या मिनिमम है या नाइदर है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो x पावर 4 माइनस
4x प्लस 5 होल पावर 5 है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के लिए हमने पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज करना है। तो पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, x पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर ये जो x पावर 4 माइनस 4x प्लस 5 होल पावर 5 है, तो होल पावर 5 स्टार्टिंग में आएगा, 5 में से 1 माइनस होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4 माइनस 4x प्लस 5 आएगा। यानी इस तरीके से हम पावर लॉ का यूज करते हुए इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। अब हमने डेरिवेटिव लेने के बाद उसने, क्योंकि क्वेश्चन में क्रिटिकल वैल्यू गिवन है, तो आपने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, लेकिन हम अपनी कंफर्मेशन के लिए क्रिटिकल वैल्यू वाकई x इज इक्वल टू 1 है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हम मजीद इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो f डैश ऑफ x किसकी इक्वल आएगा, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 होल पावर 5 माइनस 1 4। अब यहाँ पर x पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब होगा बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव, माइनस 4x का डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो 4 रह जाएगा, प्लस 5 है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इट मींस के 5 का डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, तो अब हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज करना है। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, यानी जो क्रिटिकल वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि f डैश ऑफ x को इक्वल टू 0 रखते हैं। तो f डैश ऑफ x हमारे पास क्या आ गया, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 होल पावर क्या आ गया, ये x पावर 4 है नॉट 5 है, सॉरी, x पावर 4 माइनस 4x होल पावर 4 इंटू 4x क्यूब माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है यहां से एक क्रिटिकल वैल्यू जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट वेक्टर है x पावर 4 माइनस 4x प्लस 5 होल पावर 4 इज इक्वल टू 0 और 4x क्यूब माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दैट विल बी द टू वैल्यूज हो जाएंगी, यानी इनको सेपरेट करेंगे हम यहाँ पे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4x क्यूब इज इक्वल टू 4 आएगा, तो x क्यूब यहां से किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि x किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और चूंकि हमें उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एट दिस क्रिटिकल वैल्यू, यानी एट x इज इक्वल टू 1 पे आपने फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है ये चेक करना है। तो अब मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है, उसके लिए मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लेंगे, यानी ये हमारे पास f डैश ऑफ x इसके इक्वल आ गया है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मजीद एक और डेरिवेटिव ले ले तो दैट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें 5 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव लगेगा, तो हम यहाँ पर x पावर 4 माइनस 4x प्लस 5 होल पावर 4 को एज इट इज रहने देते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं 4x क्यूब माइनस 4 का, तो 4 एज इट इज आ जाएगा। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। अब प्लस करके हमने 5 इंटू इसको इस 5 को और 4x क्यूब माइनस 4 को एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव लेना है किसका, x पावर 4 माइनस 4x प्लस 5 होल पावर 4 का। तो मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूं इसका डेरिवेटिव, तो 4 स्टार्ट में आ जाएगा और x पावर 4 माइनस 4x प्लस 5 इंटू, अब डेरिवेटिव इस पावर का लिया है तो पावर में से 1 माइनस करेंगे 3 रह जाएगा, फिर इसकी बेस का डेरिवेटिव लेना होगा, यानी x पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x क्यूब होगा, माइनस 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 होगा, प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो दैट इज द डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x आ जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट हमने जो क्रिटिकल वैल्यू है वो पुट करनी है। तो क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, एट x इज इक्वल टू 1। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम 1 पुट करेंगे, तो ये 1 पावर 4 1 माइनस 4 प्लस 5 होगा, यानी x को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ। तो ये 4 3 क्या होता है, 12 होता है,
12 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ये 0 लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, 1 का स्क्वायर। ये प्लस 5 इंटू 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे इसकी जगह तो ये 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स के 4 ये 4 एज इट इज आ जाएगा और 1 माइनस 4 प्लस 5 ये 4 माइनस 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है सेकंड टर्म 0 हो जाएगी, फर्स्ट टर्म आपके पास रह जाएगी। तो 1 माइनस 4 क्या होता है, -3 होता है। तो -3 प्लस 5 2 के इक्वल होता है, यानी 5 माइनस 3 2 पावर 4 ये 12 आ जाएगा और ये प्लस ये सारा 0 हो जाएगा। तो विच इज आपको नजर आ रहा है कि ये सारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यानी 5 इंटू 2 पावर 4 इंटू 12 जो भी आंसर आ जाए वो 0 से बड़ा आएगा। अगर 0 से बड़ा आता है तो इट मीन्स के एट x इज इक्वल टू 1 द गिवन फंक्शन विल बी मिनिमम। यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि एज एट x इज इक्वल टू 1 f double dash of 1 is greater than 0, so the given function यानी so the given function क्या है, f of x will be minimum at x is equal to 1। यानी एट x इज इक्वल टू 1 पे जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 11 का सेकंड क्वेश्चन है, एवैल्यूएट x इंटू ई पावर माइनस एक्स डी एक्स है। स्टूडेंट आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स है। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन e पावर माइनस एक्स है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इनकी इंटीग्रेशन करने के लिए जो रूल यूज करेंगे वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा। यानी इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होती है पहले ये देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो आपके पास लेट्स सपोज दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन u है, सेकंड फंक्शन v है और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं u और v। तो फिर हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि पहले u को एज इट इज रहने देते हैं और v की इंटीग्रेशन करते हैं, फिर हम माइनस करते हैं। माइनस करके पहले जिस फंक्शन को हमने एज इट इज रहने दिया था u, इसका डेरिवेटिव लेते हैं यानी du by dx होगा और जिसको पहले स्टेप में इंटीग्रेट किया था v, उसको दोबारा से इंटीग्रेट करते हैं। फिर इसके डेरिवेटिव u के डेरिवेटिव को v के इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट जो आता है उस प्रोडक्ट का उस प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगी। अब आपके पास जो फंक्शन है वो है x इंटू ई पावर माइनस एक्स डी एक्स है। इसका मतलब है यहाँ पर u आपके पास x है, v आपके पास क्या है, e पावर माइनस एक्स है। स्टूडेंट ये याद रखें कि u कौन सा चूज करना है, v कौन सा चूज करना है। हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पॉलिनोमियल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे यहाँ पर x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, e पावर माइनस एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब आपके पास पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो फिर उस सूरत में u को आपने x को u रखना है और e पावर माइनस एक्स को यानी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको क्या रखना होता है, v रखना होता है। अब आपके पास इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है तो u को एज इट इज रहने देते हैं। तो u हमारे पास यहाँ पर क्या है, x है और v की इंटीग्रेशन करते हैं तो v क्या है, e पावर माइनस एक्स डी एक्स है। फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ u लेते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास यहाँ पे क्या है, फंक्शन x है
और इंटीग्रेशन ऑफ v लेते हैं तो v हमारे पास क्या है, e पावर माइनस एक्स डी एक्स है। फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं। अब हमने ये चेक करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस एक्स किसके इक्वल होगा। तो आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर a x dx इक्वल होता है e पावर a x डिवाइडेड बाय a के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस वन होगी। माइनस यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ले लें तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और e पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, e पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई dx होती है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको तो एज इट इज रहने देंगे, ये माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स होगा। और ये माइनस यहाँ पे देखें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 इंटू ई पावर माइनस एक्स करते हैं तो ई पावर माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब हम इसको मजीद इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा, प्लस ई पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला ई पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस वन होगी। और लास्ट में हम प्लस सी लिखेंगे वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इसको फिर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखे तो प्लस माइनस माइनस होता है, e पावर माइनस एक्स प्लस सी, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो लास्ट पार्ट है उसको अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।